मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही हमारा खुदावंदों का खुदा है, लश्करों का खुदा है, भला खुदा है जो हमारी हिफाजत करता है। चाहे हम कितने भी दुख में, तकलीफ़ में, वो हमेशा हमें संभालता और हमारी मदद करता है। हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है। जिस तरह मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो, तो हम मदद के लिए किसी को पुकारते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने बाप को पुकारना है। हल्की सी आवाज़ भी दे दे, वो अंदर ही है, वो हमारी आवाज़ों को सुनता है। चाहे हमारे गुनाह कितने भी हों, हम माफ़ी मांग के उसकी हजूरी में आ जाएं, तो वो मेरा बाप है, वो हमें माफ़ कर देता है। हमें मदद के लिए अपने बाप को पुकारना है। चाहे दुख कितने भी हों, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, वो हमारा खुदा है, वो हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। इसी तरह हम मुश्किल में हों तो हमें क्या करना है? मदद के लिए सिर्फ खुदा को पुकारना है। और आज का ज़िंदा कलाम हमने ज़बूर 23 उसकी चौथी आयत में यूँ माकूम है, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। खुदावंद हमारा खुदा जो हमारा अच्छा मददगार है, वो हमारा चपान है। खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले चलता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। चपाहे का मतलब खुदा की बादशाही से तशबीह दी गई है। बार बार खुदावंद के बारे में कहा जाता है। ज़बूर नवीस यही बता रहा है कि खुदावंद का सामना करेंगे। बादशाहों को अपने खुदा का चौपान माना जाता है। जो दुनियावी बादशाह हैं वो दुनियावी लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बादशाह हमारा चौपान है, वो हमारी मदद करता है। जिस तरह दुनियावी बादशाह की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की परवरिश और हिफाजत करे, उसी तरह मेरे आसमानी बाप की हमारे ज़िम्मेदारी है। जिस तरह वो खाना पीना, रहनुमाई और रहबरी करते हैं, हिफाजत फराम करते हैं, इसी तरह मेरा आसमानी बाप भी जो आसमान पर है हमारी ज़िम्मेदारियों को जानता है। इसी तरह हम देखें हिस्कियल उसका 34 उसकी 2 से 6 में यूँ है कि ए आदमज़ात, इसराइल के चपाहों के ख़िलाफ़ नबूवत करो, हाँ नबूवत करो, और उनसे कहो कि खुदावंद खुदा चपाहों को यूँ फरमाता है कि इसराइल के चराहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चराहों को मुनासिब नहीं कि वो भेड़ों को चराएं? मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थीं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रूहे ज़मीन पर तितर पितर हो गई थीं, और किसी ने ना उनको ढूंढा और ना उनकी तलाश की। ये हमारा खुदावंद आसमानी बादशाह जो हमारी फ़िक्रें करता है, उसको हमारी फ़िक्र है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में मक़ूम है कि खुदा को हमारी फ़िक्र है। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी फ़िक्रें उस पर छोड़ देनी है, क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करता है। इसी तरह अगर देखें, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकतों की राह पे ले चलता है। वो जब भी हो अपने नाम की खातिर वो सब कुछ, खुदावंद मेरा खुदावंद अपने नाम की खातिर सब कुछ करता है। वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और उसने कहा है मैं दूंगा तो वो देगा। चाहे हमारे दुख कितने भी बड़े हों, चाहे हमारी मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, चाहे हम मौत की वादी से गुज़रते हों, हमें खुदा की हजूरी में जाना और उससे, क्योंकि जब मौत भी आए तो उसके कदमों में आए, और वही ज़िंदगी और शिफा देता है। जब हमने मौत की वादी से भी गुज़रें तो हम खुदा को याद करते रहें, ताकि सफ़र आसान हो जाए। और अगर मुश्किलों में भी हैं तो हम खुदा को पुकारते रहें, क्योंकि वो हमारी मुश्किलों में से हमें निकाल कर बाहर ले आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने डरना नहीं, क्योंकि जब हम डर गए तो हम कमज़ोर पड़ेंगे। हमें कमज़ोर नहीं होना, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम खुदा से ज़ोर मांगते हैं, तो वो हमें अपने ज़ोर से, वो हमें अपनी कुदरत से भर देता है, क्योंकि वो कुव्वत और कुदरत वाला खुदाबंद है। हमें सिर्फ बाप से मांगना है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगेंगे नहीं, हम सबसे पहले डॉक्टरों के पास भागते हैं, डॉक्टर जी कोड़ा डॉक्टर चंगा उसके पास चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा खुदा डॉक्टरों को डॉक्टर है, वो हमारा शाफी है। शिफा लेनी है तो उसके पास है, ज़िंदगी है तो सिर्फ उसके पास और कहीं भी नहीं। इसी तरह हम देखें कि किसी बला और तेरे आसा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। प्रेज द लॉर्ड। उसके जो आसा हैं, जो आसा क्या है, वो जो चराहे के पास एक लंबी सी वो होती है, लाठी होती है, वो चराहा जो ये दोनों चीज़ें अपने पास रखता है। आसा एक सिरे से मोटा होता है और एक तरफ से पतला होता है। ये जंगली जानवरों को मारने और भगाने के काम आता है। इसी तरह खुदावन ने जब हमें ये आसा दिया है, ये कलाम दिया है, ये कुदरत हमें दिया है, तो हमें क्या करना है, इसको अपने साथ रखना है। तेरे आसा जो खुदा ने हमें लाठी दी है उसके लिए। और चराहा की छड़ी बहुत लंबी होती है जिससे वो भेड़ों की रहनुमाई करता है और उन्हें कंट्रोल में करता है। इसी तरह हमारे खुदा का कलाम कहता है, वो कहता है कि उसका हाथ छोटा नहीं हो जाता जो मुझे और आपको बचा न ले। तो इसी तरह हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है, तो उसके आसा उसकी लाठी से हमें तसल्ली है। जो हम उसकी भेड़े हैं और वो हमारा चरावा है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा कादिम मुतलिक बाप है जो हमारी रहनुमाई करता है। वो अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है। उसकी 99 हैं पर एक गुम गई तो वो 99 को छोड़कर एक को लेने आ जाता है, एक को ढूंढता है, क्योंकि वो कहता है जब मैं तुम्हें ढूंढूंगा, या उसने नाम लेकर हमें पुकारा। उसने कहा जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, अपने खुदा को ढूंढना है। उसे पाने के लिए हर जगह हर मुमकिन हमें सिर्फ अंदर ही जाना है। हमने कोई बिल्डिंगें नहीं हटानी, हमने यहाँ से मशरिक से मगरिब नहीं जाना कि हम खुदा को ढूंढने जा रहे हैं, या आसमान पर नहीं जाना कि हम खुदा को ढूंढने जा रहे हैं। खुदा तो हमारे अंदर है, हमें सिर्फ उसे पुकारना है ताकि वो हमारी आवाज़ सुने। उसने कहा है कि उसका कान भारी नहीं जो मेरी और आपकी दुआओं को ना सुन सके, जो हमारी इल्तिजाओं को ना सुन सके। वो जब हम उसे पुकारते हैं तो वो क्या करता है, वो गज़बनाक हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी तकलीफ़ में है। वो हमारी आहों को सुनता और उनका जवाब देता है। लेकिन हमारी आहों में, हमारे दुख में, हमारे पीड़े में इतनी तस्वीर होनी चाहिए, इतनी तासीर होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाए। जब हमारी आवाज़ ऊपर पहुंचेगी तो ही तो मेरा खुदावंद, मेरा बाप हम सबको, हमारी मुश्किलों को, हमारी बीमारियों को उस निकालता है। खुदावंद से सिर्फ अपनी बीमारी को लेकर उसकी हजूरी में आ जाना है, उससे मांगना है, उसे कहना है कि बाप आप तो कहते हो ना कि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो, आप हकीमों के हकीम हो, आप खुद कहते हो कि मैं ही तुझे शिफा दूंगा बेटा, और बेटी तू शिफा लेगी। तो बाप आज मैं शिफा के लिए आपकी हजूरी में आई हूँ। चाहे मेरी तकलीफ़ें कितनी भी हों, चाहे मेरी बीमारी कुछ भी हो, मुझे पता भी नहीं, लेकिन मेरे बाप को जानता है ना, उसकी हजूरी में आ जाए और सारे दुख सारे पीड़े उसे दे दे। और वो हमारे हर दुख का, हमारी हर तकलीफ़ जो हमारे बदनों में है उसने पहले ही उठा ली है। हमें तो सिर्फ क्लेम करना है। हमें तो जिस तरह दवाइयाँ दुनिया में आ चुकी हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाइयों को लिख कर दे देता है कि आज ये तूने दवाई खानी इसके लिए। इसी तरह हमारे खुदा ने तो शिफा ऑलरेडी दे दी है। हमें तो उसकी हजूरी में आ जाना है, सिर्फ उससे मांगना है और वो हमारी दुखों को, हमारी दुख तकलीफ़ों को दूर करता है। क्योंकि उसने जो अपना बदन तोड़ा है, वो जो सलीब उसने उठाई है, वो मेरे दुखों की, मेरी बीमारियों की थी, और ताकि मैं कभी बीमार ना हूँ। जब उसने इतना कुछ मेरे और आपके लिए कर लिया तो बाकी क्या रह गया, बाकी कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ उससे आकर उस शिफा को ले लेना है। आज सिर्फ शिफा है, शिफा है, और उसी के नाम में शिफा है। उसके कलाम को, उसने अपना कलाम नाजिल करके शिफा को जारी कर दिया। उसने कहा मैं ही तुझे ससीलिया शिफा दूंगा तो तू शिफा पाएगी, मैं ही तुझे ज़िंदगी दूंगा तो तू ज़िंदगी पाएगी, ताकि मेरे बड़े बड़े कामों का बयान कर सके, ताकि मेरे नाम को जलाल दे सके। वो अपने नाम की खातिर अपने कलाम को
नाजिर करके शिफा को जारी कर देता। उसने शिफा जारी कर दी है, हमने सिर्फ हाथों को उठाकर उसकी हजूरी से आकर इस शिफा को ले लेना है। जब तक हम अपने हाथों को फैलाएंगे नहीं, उसके आगे नहीं रखेंगे, तो वो शिफा हम रिसीव नहीं कर सकते। जिस तरह आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाना है, जब तक हम हाथ आगे बढ़ाकर इस गिफ्ट को नहीं लेंगे वो हम रिसीव नहीं कर सकते, वो नीचे गिर जाएगा। बाप, मैं अपने हाथों को उठाती हूँ और अपने तमाम लोगों के लिए, तमाम जिंदगियों के लिए, जितने भी घरों में बीमार है खुदाम जी, मैं रिसीव करती हूँ उनकी बीमारी आज यीशु के नाम से जाती रहे, क्योंकि यीशु ही जिंदा और शाफी है। वही हमारा शिफा देने वाला मंबा है, उसी से शिफा आती है। वही हमारा खुदावन खुदा है जो हमें सर बुलंद करता है। वही जो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछा देता है। वही हमारी मदद करता है, चाहे दुख कितने भी हों, चाहे तकलीफ़ें हों, तो खुदावंद उन तकलीफ़ों को दूर कर देता है और हमारा दुश्मन क्या होता है, हार जाता है। वो बीमारी, तकलीफ़, दुख चले जाते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि वो हमारे सर पर तेल मलता है और हमारा प्याला लबरेज हो जाता है। फिर जब हम मसा किए जाते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, तो बीमारियां, दुख हमारे जिस्म से निकलकर बाहर चली जाती है और उसकी कुदरत हमारे अंदर से आया हो जाती है। उसकी कुदरत नाज़िर हो जाती है और हम शिफा पा जाते हैं हर तरह के दुख से, हर तरह की तकलीफ से, क्योंकि खुदा ने कहा है जब वो हमें हर दुख और तकलीफ से निकाल कर ले आने वाला खुदावंद है, तो हमने डरना नहीं, हमने खौफ नहीं खाना। चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, चाहे तूफ़ान कितने भी बड़े हों, जब वो मूसा के लिए पानी से रास्ता निकाल सकता है, तो मेरे और आपके लिए इस बीमारी और पहाड़ को उसने कहा है। और वो पहाड़, जो पहाड़ नज़र आता है वो पहाड़ नहीं, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं वो पहाड़ों को भी गिरा देता है, उन पहाड़ों को भी हमारे लिए हटाना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम मेरा और आपका खुदावंद है। जब सिर्फ हम उसकी हजूरी में आएंगे, इस कलाम की कुदरत को ले लें। जहाँ हम कमज़ोर होते हैं तब भी तो खुदावंद हमें अपने कलाम की कुदरत से भरकर हमें शिफा को जारी कर देता है। हमें मुसीबत के वक्त खुदा की हजूरी में आना है और खुदा के कलाम की कुदरत को ले लेना है। आज ज़बूर 23 को हमने पूरे तौर पर ले लेना है, ताकि खुदावंद जहाँ कहीं भी हमारी कमियां हैं, जहाँ कहीं भी कमज़ोरियां हैं, यीशु के नाम से वो सारी कमियां, वो सारी कमज़ोरियां दूर हो जाए। और वो हमें क्या करता है, सलाबों पर चलाना सिखा देता है। वो हमें हमारे हाथों को जंग करना सिखा देता है। चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, हमें सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है, हमें सिर्फ खुदा के नाम को पुकारना है, हमें सिर्फ पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। वही हमारे लिए वसीला भी निकालेगा, वही हमारे लिए लोगों को मुहैया करेगा, वही हमारे लिए डॉक्टरों को मुहैया करेगा। वो तो बाप है, वो तो फिलफौल कह दे तो शिफा आ जाती है, लेकिन उसकी शिफा के लिए भी तरह तरह की शिफा देता है। जैसे खुदा ने कहा कि उस औरत ने पोशाक को छू लिया तो वो शिफा पा गई। अगर वो ना भी छूती, ईमान से खड़ी हो जाती, लेकिन खुदा ने दिखाया है। जिस तरह खुदा ने अंधों को शिफा दी, मुख्तलिफ तरीक़ों से हाथों को रखा और शिफा पा गई। कईयों को थूक लिया और उसमें मिट्टी में डालकर उसकी आंखों को लगाया, तो मुख्तलिफ तरहों से शिफा खुदा जारी करता है। किसी भी ज़रिए से उसने हमें शिफा देनी है तो वो देगा। वो तो सिर्फ कह ही देता है तो शिफा आ जाती है। वो तो कह देता है, जा बेटी ससीलिया, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दे दी। तो अब मैं अपने ईमान में खड़ी हो जाऊं और मैं आज अपने बाप से शिफा लेके जाऊंगी। हर तरह की कमी, हर तरह की कमज़ोरी, हर मसीह के नाम से, मेरी कलीसिया से, मेरे लोगों से, जो खुदा की भेड़ें हैं, उन सब के लिए हाथ उठा के दुआ करती हूँ। उन लोगों के लिए जो खुदा उनका कलाम सुनते और उसे रिसीव करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगियों में ले लेते हैं, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो। चाहे कलाम कहीं से भी आपके लिए आए, सिर्फ उस कलाम को रिसीव करें। ये खुदा का कलाम है, वो लोगों के ज़रिए से आपसे बात करता है, वो अपने नबियों के ज़रिए से बात करता है, वो कलाम के ज़रिए से कलाम करता है। तो हमें सिर्फ कलाम लेना है, हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को ले लेना है, हमें सिर्फ खुदा की उस कुदरत को जो उसने मेरे और आपके लिए दी है उसे ले लेना है। हमें कलाम पर अमल करना है, हमें कलाम पर
توکل کرنا ہے۔ جب ہم اس کلام پر توکل کریں گے تو خداوند میرا اور آپ کا خدا شفا کو جاری کرے گا۔ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہماری کمیوں کمزوریوں کو دھو دیتا ہے، وہ ہمیں شفا سے بھر دیتا ہے، شفا اسی میں ہے۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کی قدرت کو لے لیں، جہاں بھی کمزور ہیں خدا کے اس کلام کو لیں، اس کے وعدوں کو لیں جو اس نے کیے ہیں، اور وہ وعدوں کا سچا خداوند خدا ہے۔ وہی ہمارا چپان ہے، وہی ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ ہماری رہبری کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں بچاتا ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں چھڑاتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے۔ خدا کا کلام آج ہمیں دھوئے اور ہمیں پاک اور صاف کرے، اور ہمیشہ خداوند کا جو کلام ہے ہماری زندگی میں کام کرتا رہے، کیونکہ خداوند ہی نے تو کہا ہے کہ میں ہی تیرا شافی ہوں اور میں ہی تجھے شفا دوں گا۔ ہمیں صرف اس راہ پہ چلنا ہے، ہمیں صرف ان راہوں کو لے لینا ہے جو ہمیں سچائی پر چلاتی ہے اور تعلیم دیتی ہے۔ خدا کا زندہ کلام، خدا کا کلام کہتا ہے وہی جو وہ کہتا ہے، وہی تو کہتا ہے کہ میں ہی تیرا نجات دینے والا خدا ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ وہی واحد خداوند خدا ہے، وہی واحد لشکروں کا خدا ہے، وہی واحد ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، حکیموں کا حکیم، خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ وہی میرا خداوند جو اپنا زور ہمیں بھر دیتا ہے، وہی خداوند جو ہماری جنگ لڑتا ہے، ہمیں ہر بیماری سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ہر طرح سے نجات دیتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت میں لینا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام زبور 23 کی آج ہم پڑھ رہے تھے، اور 6 میں لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ اس کی بھلائی، اس کی رحمت، اس کی شفقت ہمیشہ ہم پہ بنی رہے گی، تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی اس کے قدموں میں پائیں گے۔ صرف ایک ہی ارادہ اور ایک ہی خیال ہے کہ اس کے قدموں میں رہیں، ہمیشہ عمر بھر اس کے دیدار کے طلبگار رہیں، تو خدا کا کلام ہمیشہ ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، ہمیشہ وہ ہمیں شفا دے گا، ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا، تاکہ ہم ہمیشہ اس کے گھر میں سکونت کر سکیں۔ آمین۔ خداوند ہم شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کے کلام کے لیے جو آپ نے بخشا ہے، تاکہ آج ہر جان خداوند جی آپ کی حضوری میں آئے، خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ شفا کو لے کر جائے، جو آپ نے جاری کر دی ہوئی ہے، جو آپ نے پے کر دیا ہوا ہے، آپ نے ادا کر دی ہے ہماری قیمت۔ اس قیمت کے وسیلے سے خداوند جی ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں، تاکہ ہر جان آج جس بوجھ سے بھی آئے، آج جس تکلیف سے بھی آئے، آج جس پیڑے سے بھی آئے، چاہے وہ ان کے گھر کی مشکلیں ہیں، خداوند بے روزگاری ہے، خداوند جی بے سکونی ہے، باپ یسوع کے نام سے آج ساریاں کمیاں کمزوریاں دور ہو جائے، اور خداوند آج زندہ کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ لیں، اور ہمیشہ کی زندگی اور ابدی زندگی پائیں، یسوع ناصری کے نام سے آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔